Hello students, I am CS Jaspreet. Welcome back to my channel. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. और ये one of the most requested videos है which is timetable for 2023. और इस वीडियो में मैं आपको एक लेआउट बता दूंगी, ठीक है। अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको एक लेआउट बताऊंगी एंड दिस इज फॉर सिंगल module, right? As in I assume 4 exams or 4 subjects, right? both module के लिए भी बहुत जल्दी चैनल पे टाइम टेबल आ जाएगा, बट आज मैं आपको बताऊंगी जो एक ग्रुप देने वाले हैं, चाहे आप सीए का दे रहे हो, चाहे आप सीएस का दे रहे हो, कोई भी प्रोफेशन हो जिसमें 4, आई एम अज्यूमिंग 4 सब्जेक्ट्स हो, तो उसके हिसाब से कैसे आप अभी से अगर तैयारी स्टार्ट करोगे जून तक, तो आप किस तरीके से अपना जो है पेपर दे सकते हो, दैट आई विल बी टेलिंग यू हियर, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आपको एनालाइज करनी है सीएस स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये सीएस पर्टिकुलरली उनके लिए टाइम टेबल है, तो जून तक के लिए हमारे पास कितना टाइम है। ऑफ कोर्स आज 11th ऑफ जनवरी हो चुकी है, राइट। देन पूरा फेब्रुवरी, देन मार्च, अप्रैल एंड मई, राइट। 1 2 3 4, और इसको मैं हाफ ही कंसिडर कर रही हूँ, राइट। सो आई कंसिडर द टोटल 4.5 months, क्योंकि 1 जून से तो जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो उसको तो मैं काउंट कर ही नहीं रही हूँ। सो 4.5 months को आपने किस तरीके से डिवाइड करना है अपने जून 2023 अटेम्प्ट के लिए, अगर आप एक पेपर दे रहे हो। तो ये जो 4.5 months है ना, इसको आप 2 पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड करो, ठीक है। 2 months एक तरफ लेके आओ एंड 2.5 months एक तरफ लेके आओ। इसकी क्या बाइफर्केशन है, पहले 2 months में, आज से शुरू करके पहले 2 months में आपने करनी है प्रेपरेशन, ठीक है। प्रेपरेशन में मैं ये समझती हूँ कि अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, एज एन अपने जो कॉन्सेप्ट्स है, एज एन अपनी जो बेसिक्स है, वो अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। और बचे हुए 2.5 months में आपने करनी है अपनी रिवीजन, राइट। अब आपने देखा होगा कि प्रेपरेशन के लिए मैंने कम टाइम दिया है, लेकिन रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम दिया है, बिकॉज एक्चुअली में आपको रिवीजन को ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैंने रिवीजन को ज्यादा टाइम दिया और प्रेपरेशन को कम टाइम दिया। उसके पीछे एक ही रीजन है कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम सिर्फ 1 टाइम प्रेपरेशन करके चले जाएंगे एंड दैट विल बी इनफ, या आप ऐसे वीडियोस देखते हो कि मैंने 1 month में कवर कर लिया या 15 days में कवर कर लिया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, डिस्क्लेमर्स होते हैं जो पुट आउट नहीं किए जाते। सो ऐसे प्रोफेशंस में ना, डोंट लुक फॉर मिरेकल्स, लुक फॉर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क रादर, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही एट द एंड ऑफ द टाइम। सो फर्स्ट 2 months में आप करो प्रेपरेशन एंड नेक्स्ट 2.5 months में आप करो अपनी रिविजन, राइट। तो मैं ये जो अगेन मैं बोल रही हूँ सिंगल मॉड्यूल का ये टाइम टेबल है, तो अगर डबल मॉड्यूल वाले हो आप, बोथ मॉड्यूल्स वाले हो, तो मैं आपके लिए भी टाइम टेबल लेके आऊंगी। तो ये तो था आपका बाइफर्केशन ऑफ डेज, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इतना टाइम है, आपने इस तरीके से बाइफर्केट करना है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चे पूछते हैं टाइम टेबल बनाते वक्त कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी नीड टू पिक। सो पिक 2 subjects एट अ टाइम, राइट। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करो कि एक काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एंड एक काइंड ऑफ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप पिक करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मैंने एक ही सब्जेक्ट करना है, एक ही सब्जेक्ट को लेके मतलब मैंने बैठे रहना है, दैट विल नॉट हेल्प, क्योंकि वो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है एंड आफ्टर अ पॉइंट आपको ऐसा लगेगा कि ओहो व्हाट हैव आई डन, कि थोड़ा शायद चेंज के लिए कोई और सब्जेक्ट करना चाहिए था। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पिक करो और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहती, जैसे भी आपको सही लगता है अपनी पसंद का एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है वो पिक कर सकते हो, राइट। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर तो हो आप मॉर्निंग पर्सन, एज इन आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, आप अच्छे बच्चे हो राइट, एंड सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हो, तो मॉर्निंग पर्सन के लिए या मॉर्निंग स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से कि वो जो है थ्योरी सब्जेक्ट्स को सुबह सुबह जब आप उठते हो, जब आपका माइंड, एज इन द पॉइंट इज, जब आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, जब द पीपल हु आर मॉर्निंग पर्सन, उनको ऐसा होता है कि अरे हम सुबह उठे हैं, उनका माइंड एकदम फ्रेश होता है, उस टाइम पे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पिक करो, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स में ना काफी आपका दिमाग भी लगेगा, आपको समझना भी पड़ेगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट्स उन्हें इन द मॉर्निंग, जैसे मतलब उठते से जो फर्स्ट चीज उन्होंने पढ़नी है वो थ्योरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट आपका जो है काफी ज्यादा
टाइम एंड आई वुड से एनर्जी डिमांड करते हैं। सेकेंडली होते हैं उन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो करने हैं वो करने हैं ड्यूरिंग द डे कर लो या ड्यूरिंग इवनिंग भी आप कर सकते हो। पूरे दिन का टाइम टेबल सेट करोगे ना, ठीक है, बीच में मील्स भी लगाओगे, सब कुछ करोगे, तो थ्योरी आपने मॉर्निंग में करनी है, मॉर्निंग में कर लो। और मॉर्निंग के साथ आई वुड से आप आफ्टरनून में भी कर सकते हो, जब आपको लग रहा है कि भाई घर में बहुत शांति है, या जहां पे भी आप जाते हो, पढ़ते हो, जैसे भी करते हो, लाइब्रेरीज में जाते हो, उस हिसाब से। और प्रैक्टिकल तब करो जब आपको लग रहा है कि ठीक है अभी तो काफी शोर है, आई कैन एक्चुअली डू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तब जो है आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पिक कर सकते हो, राइट। ऐसे ही आते हैं मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं नाइट आउल्स, यानी कि जो रात में लेट जग के पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए आई वुड से पिक थ्योरी सब्जेक्ट्स एट नाइट, बिकॉज वो भी एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत आई वुड से शांति होती है आपके घर में भी और आसपास भी। तो इट्स अ वेरी एक्चुअली इन लिटरल टर्म्स इट्स अ वेरी पीसफुल टाइम। अगर आप देखो तो उस टाइम पे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हो, उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से समझ सकते हो। इसके पीछे बहुत ही सिंपल फंडा ये है कि जब शांति है, जब आप आराम से, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना कि आप पढ़ो और आपके दिमाग में जाए, अगर आपके आसपास शोर है आप कभी उसे समझ नहीं पाओगे। सो थ्योरी सब्जेक्ट्स को आराम से करो, ध्यान से करो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, राइट। दूसरी चीज आती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स डेफिनेटली ड्यूरिंग द डे, जो आपको लग रहा है कि इस टाइम पे बहुत शोर हो रहा है, उस टाइम पे आप जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, राइट। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आता है फॉर मॉर्निंग पर्सन एंड फॉर नाइट आउल्स, वो ये है कि जब भी आपने टाइम टेबल बनाना है, सबसे पहले ये समझो कि भाई हम दिन में जल्दी उठ जाते हैं सुबह या फिर हम लेट तक जगते हैं, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स पिक करो कि मुझे थ्योरी पहले पढ़ना है या प्रैक्टिकल पहले पढ़ना है। ड्यूरिंग द डे उसे स्विच ऑन एंड ऑफ करते रहो अलोंग विद योर मील्स एंड अलोंग विद अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग, क्योंकि काफी बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो कॉलेज जाते हैं, तो उस टाइम पे ये चीज हेल्प करेगी आपको कि आप किस तरीके से अपनी चीजें जो है वो मैनेज करते हो, राइट। तो ये दो चीजें बेसिक जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं कि क्या हम लगातार पढ़ते रहे, राइट, नो, टेक एडिक्वेट ब्रेक्स, ठीक है। इस पे मैंने 2-3 टेक्निक्स भी शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं चैनल के ऊपर आपको उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी। एक मैंने पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, एक मैंने 80-20 रूल के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। ये दोनों ही स्टडी टेक्निक्स है, लेकिन दोनों ही एक ही चीज की बात करती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्स, राइट। अगर आप ये सोच रहे हो अरे मैं बिना ब्रेक के एकदम मैं पढ़ता रहूंगा, दैट विल नॉट हैपन, दैट कैन नॉट हैपन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको एडिक्वेट ब्रेक्स लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइमली पढ़ते पढ़ते साथ साथ में एडिक्वेट ब्रेक्स लोगे तो आपको बहुत सही, और सबसे बड़ी बात एफिशिएंट स्टडी होती है, ठीक है। जब आपको पता है कि मैंने इतना स्टडी कर लिया, इतना कर लिया, तो एफिशिएंटली आप पढ़ पाओगे और अच्छे से जो है अपनी तैयारी भी कर पाओगे। तो एडिक्वेट ब्रेक्स आपने साथ साथ में लेते रहना है, रुकना नहीं है, कीप डूइंग इट, राइट, बट ब्रेक्स के साथ, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपके पास कहने को तो 4.5 months है ही ना, अगर आप इन्हें अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आराम से पेपर जो है क्लियर कर सकते हो, राइट। और टाइम टेबल बनाते वक्त एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां तो मैंने आपको ब्रेक के बारे में बता दिया, ठीक है। अब ब्रेक में मील्स भी आएंगी, ठीक है, ब्रेक में और वैसे ही। और ब्रेक का मतलब होता क्या है, ब्रेक का मतलब हमेशा ये नहीं सोचना कि मैं फोन लेके इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूं, दैट इज ब्रेक। ब्रेक कुड बी एनीथिंग, आप उठो, आप बाहर जाओ, गो फॉर अ वॉक, ठीक है, आप उठे, आपने अपनी फैमिली से बातचीत की, तो ये सब चीजें ब्रेक ही है, राइट। और ब्रेक लेनी है बिकॉज यू नॉट अ मशीन, ठीक है। तो ब्रेक अच्छे से लो, और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, चाहे पोमोडोरो चाहे 80-20 रूल, दोनों में से जो भी आपको सही लगता है वो ट्राई करना और खुद देखना कि आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी अपने आप कैसे बढ़ जाती है, राइट। लगातार पढ़ने से नहीं होता ये चीज, राइट। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग कि कितने नंबर ऑफ आवर्स का टाइम टेबल बनाना है। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप कॉलेज गोइंग हो, अगर आप वर्किंग हो, तो आपके पास तो जितना टाइम बचेगा आपने उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, एडिक्वेट टाइम है, तो मैं ये बोलूंगी कि 1 डे में एटलीस्ट,
ठीक है, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए, राइट, डे 1 से, राइट, डे 1 से। बिकॉज देखो, जो अगर फिर क्या होता है ना, आई विल टेल यू, लास्ट के 30 डेज अरे मैम टाइम टेबल दे दो, लास्ट के 60 डेज स्ट्रैटेजीज बता दो ना। बट ऑफकोर्स आई ऑलवेज से कि स्ट्रैटेजीज तभी काम करेगी अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो। तो आप सब लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो, देखो बहुत सिंपल चीज है, कुछ तो पढ़ो, ठीक है, एक मॉड्यूल दे दिया, लग रहा है क्लियर हो गया, दूसरे मॉड्यूल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डोंट सेट आइडल, माय होल पॉइंट इज डोंट सेट आइडल कि बस आप बैठे हुए हो, ठीक है, वेट कर रहे हो रिजल्ट का। जस्ट स्टार्टिंग द नेक्स्ट मॉड्यूल। और अगर ऐसा लग रहा है कि आता ही नहीं है कुछ, स्टार्ट द सेम मॉड्यूल। किस चीज की आप वेट कर रहे हो मुझे बताओ, राइट। सो इसीलिए डे 1 से 7 to 8 आवर्स का टारगेट रखो। मुझे पता है कि 7 to 8 आवर्स बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन इसकी चलते अगर आप 5 to 6 आवर्स भी डेली पढ़ लोगे, इट विल बी मोर देन इनफ। ट्रस्ट मी, इट विल बी मोर देन इनफ। और आपको इतनी अच्छी आपकी पेस बन जाएगी, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी दैट यू विल नॉट रिग्रेट मेकिंग अ टाइम टेबल लाइक दिस, राइट। सो इस वीडियो के बाद राइट अवे एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ अपने लिए और उसे कल से ही फॉलो करना शुरू करो। बट अगर आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो, सो डू लेट मी नो, मैं आपके लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल टाइम टू टाइम सेट करके चैनल पे लेके आऊंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल, जैसे भी आपको चाहिए टाइम टेबल, आई विल बी फॉर्मुलेटिंग दैट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल हेल्प यू, राइट। सो डे 1 से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। आई थिंक आज तो टुडे इज 11th of January, तो काफी आई थिंक आपने मजे कर लिए एग्जाम्स के बाद, जिन्होंने एग्जाम्स दे दिए, और जिन्होंने नहीं दिए, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जून के लिए अच्छे से अपने जो है अटेम्प्ट दो। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट। सो विद दिस आई विल एंड द वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, क्योंकि मैं सिर्फ एक लेआउट आपको देना चाहती थी कि इस तरीके से आप टाइम टेबल अपना बनाओ। आप अपना टाइम टेबल, यू आर द बेस्ट पर्सन जो अपना अच्छे से टाइम टेबल बना सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक फॉर्मेट चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। और आई बिलीव कि आपको पता होगा कि दैट 16th of January से जो मैंने अपना बैच लॉन्च किया है फॉर JIGL एंड कंपनी लॉ फॉर जून 2023, वो स्टार्ट होने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, डेली हम मिलेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, अमेंडमेंट्स होंगी, तो ये सारी चीजें हम करेंगे साथ साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सारी डिटेल्स वहां पे दे रखी है, आप जाके उसे चेक कर लो। यू कैन कॉन्टैक्ट एट द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द बैच। अगर आप कोई भी सिंगल सब्जेक्ट पिक करते हो तो उसकी फीस है 3,999, और अगर आप बोथ सब्जेक्ट्स पिक करते हो तो आपको कंसेशन पे मिलेगा 6,999, राइट। ये बैच जो है ये 16th of January यानी कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके लिए एनरोल करवाना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन चल रही है, यू कैन डेफिनेटली कम अप एंड एनरोल। डे 1 से पढ़ोगे, अच्छे से समझ आएगा। इट्स लाइक डेली मीटिंग मी थ्रू कैमरा, डेफिनेटली वर्चुअली, बट इट इज एज गुड एज फेस टू फेस क्लासेस, यू नो, one-on-one classes, right? With this I will end this video. I hope कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। बोथ मॉड्यूल्स के लिए भी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, डू शेयर माय कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एज इट्स टोटली फ्री, एंड हिट द बेल आइकन right next to it so that whenever I upload any video you get notified. See you soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.